नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ संवाद और मेरे साथ हैं राजकुमार गुर्जर। गायनी के डॉक्टर हैं, सपोर्ट राम में सिवम हॉस्पिटल चलाते हैं। गायनी के मुद्दों को लेकर आज विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं, गायनी से संबंधित आप हमारे दर्शकों को जरूर सुझाव दें, उनको जानकारी दें कि किस प्रकार महिला को अपनी शुरुआत से ध्यान रखा जाना चाहिए। देखो, ऐसा है, प्रेगनेंसी में जब से शुरुआत में महिला को जब ये कंफर्म होता है कि जब वो प्रेग्नेंट है तो उसको तुरंत ही नियर बाई हेल्थ सेंटर पर या फिर जो भी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाला सेंटर हो या हॉस्पिटल हो उस पर विजिट करनी चाहिए और अपना प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अगर उसको उस समय पर कोई समस्या हो रखी है तो उसके बारे में वहाँ पर जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या डॉक्टर है उसको उसके बारे में बताना चाहिए, उससे संबंधित इलाज लेना चाहिए। महिला को जी घबराना, उल्टी होना, इस तरह की समस्याएं आम रहती हैं जिनका समय पर इलाज लें तो आराम मिल सकता है। कि इसके अलावा महिला को शुरुआती 3 महीनों में अबॉर्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, जिसमें ये महिला को योनि द्वार से ब्लीडिंग की समस्या आम रहती है, जिसमें तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो भी खून की जाँचें अथवा सोनोग्राफी है वो करवानी चाहिए। अगर शुरुआती 3 महीनों में कुछ दिक्कत नहीं होती है तो WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग महिला को कम से कम 4 विजिट डॉक्टर के पास में करवानी चाहिए। 4 सोनोग्राफी, जिनमें तीसरे महीने पे, 5वें महीने पे, 7वें महीने पे और 9वें महीने पर महिला को जरूर से दिखाना चाहिए। इसके अलावा 5वें महीने पे बच्चे के जन्मजात विकृतियों के लिए एनोमली स्कैन किया जाता है, जिसमें बच्चे के सोनोग्राफी के द्वारा एक एक अंग की जाँच की जाती है, जिसमें बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है इसके बारे में पता किया जाता है। अगर उस समय पर कोई जन्मजात विकृति आती है तो उसे अस्पताल में या बड़े सेंटर पर रेफर करके आगे उसका क्या हो सकता है, बच्चे का क्या प्रोग्नोसिस रहेगा, उसके बारे में डिटेल करके उसके आगे उपचार संभव है। अगर जन्मजात विकृतियों सहित बच्चे का सोनोग्राफी या दूसरी जांच नहीं कराने पर 9 महीने तक कंटिन्यू किया जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 5वें 7वें महीने पर महिला को बच्चा घूमने का विशेषतर ध्यान रखना चाहिए। बच्चा घूमने के लिए बच्चे माँ को खाट में लेटकर 12 घंटे में कम से कम 2 या 3 बार बच्चा अगर घूम रहा है तो सफिशिएंट है। अगर उससे कम नहीं घूम रहा है या फिर 24 घंटे तक बिल्कुल नहीं घूमे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सोनोग्राफी करवानी चाहिए। गर्भपात क्यों होता है ज़्यादा, क्या कारण है? गर्भपात के क्या कारण है? गर्भपात के बहुत सारे कारण हैं। जन्मजात विकृतियाँ, कई बार बच्चा बनते टाइम कोई जन्मजात खराबी आ जाती है तो उसकी वजह से नेचुरली अपने आप खराब हो जाता है और 20% तक नेचुरल अबॉर्शन नेचर अपने आप से करती है और ये नेचुरल है, ये स्पॉन्टेनियस होता है 20%। इस पर रोकथाम के क्या है, गर्भपात पर क्या करना चाहिए? रोकथाम का ऐसा है, 20% तो नेचुरली होते ही होते हैं। इसके अलावा जनरल सावधानियां बरतने के लिए कि कभी कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। के अलावा महिला को सामान्यतः भारी वजन उठाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि भारी वजन से बच्चेदानी पर जोर पड़ता है और इस तरह का। जैसे महिला गर्भवती और सामान्य बीमारी हो जाती है तो उसको उस समय क्या करना चाहिए? जैसे कि सामान्य बीमारियां होना, जुकाम, खांसी, बुखार होना और मलेरिया वगैरह होना, ये मौसमी बीमारियों का आम बात है। इसमें महिलाएं कई बार झोला छाप चिकित्सकों के पास में अथवा बंगाली डॉक्टरों के पास में पहुंच जाती हैं, जिसमें महिला और बच्चे के खतरा होने की अत्यधिक संभावना हो जाती है। तो उन महिलाओं को, विशेषतर जिनके पेट में बच्चा है, उनको क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लेके उपचार लेना चाहिए। किसी बंगाली या झोला छाप के पास में नहीं जाना चाहिए। चाहे भली वो छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी हो, सामान्य बुखार में भी आपको प्रशिक्षित डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। सामान्यतः कौन सी बीमारी आती है महिला को? जी, सामान्यतः महिला को बीमारी कौन सी आती है गर्भावस्था के दौरान? गर्भावस्था में अलग से इस तरह की कोई बीमारी नहीं है कि प्रेगनेंसी की वजह से कोई बीमारी हो, लेकिन जितनी बीमारियां जैसे मौसमी बीमारियां वो किसी भी मरीज की हो सकती है, वो प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो। लेकिन जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लेना चाहिए, झोला छाप या बंगालियों से नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप एक अनुभव जरूर सुनाएं कि आपका अब तक का जो अनुभव है वो बेस्ट रहा हो। ये तकरीबन आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। रात के 3 बजे के करीब मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आया था कि एक इमरजेंसी पेशेंट है। वो इमरजेंसी सिजेरियन था, जिसके पहले 2 बच्चे ऑपरेशन से हो रखे थे और उसका जो ऑपरेशन का कारण था वो मरीज को लकवा था और उसका नीचे वाला रास्ता था वो पूर्ण नहीं था, बहुत ज़्यादा सिकड़ा हुआ था। रात के 3 बजे
जब मरीज को देखा गया तो उसका खून का लेवल बहुत कम था, लेकिन इमरजेंसी थी और उसको नियरेस्ट अगर कहीं दूसरे सेंटर पर भेजते तो कम से कम 2 या 2.5 घंटे का टाइम लगता। उसमें सबसे अच्छा डिसीजन यही था कि मरीज को तुरंत ऑपरेशन करके उसकी डिलीवरी कराई जाए, जिसमें पहले 2 ऑपरेशन होने के कारण बहुत ज़्यादा चिपका हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती पेशेंट की और हमारी कि सब कुछ जच्चा और बच्चा दोनों नॉर्मल सिजेरियन के साथ में डिलीवर हो गए, दोनों को स्वस्थ जन्म हुई। स्वस्थ जन्मा। ये थे डॉक्टर राजपाल गुर्जर, शिवम हॉस्पिटल सपोर्ट्रा मोड पर संचालित करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।